नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और यूएल स्टडी में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है वरदान साबित होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को आप सभी को लेना है लाइव टेस्ट के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन का सही चुनाव आपको करना है कि इन प्रश्नों में कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा और फिर लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? आपको बताना है मातृ रक्षिका के रूप में कौन सी देवी जानी जाती है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता, जीण माता। तो बिल्कुल शीतला माता हो जाएगा। साक्षात जयपुर में इनका मंदिर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। बाकी केला माता का मंदिर है वो करौली में है, करणी माता का देशनोक बीकानेर में है और झीण माता का रेवासा सीकर में है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है? तत्व का मतलब है जिसमें तार होते हैं, ऐसा कौन सा नहीं है? अलगोजा, कमायचा, जंतर, हरावण हत्था। तो बिल्कुल अलगोजा है, ये एक सुचिर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक से बजाया जाता है। बाकी तत्व वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। आपको बताना है फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला है, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपको बताना है जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तासा, पोंगी, मशक और बपंग। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बपंग से संबंधित है जहूर खां। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? माही, लोनी, साबरमती, कांतले। आपको बताना है वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट उत्तर बताऊंगा, तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती नदी को। ठीक है। बाकी माही नदी दक्षिणी राजस्थान में और लोनी नदी है, इसको मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आपको बताना है अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है वो क्या कहलाता है? तो उसको पटका कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, पटका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो इसमें सही आंसर होगा जालोर, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आपको बताना है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कौन से साल में किया गया? बिल्कुल कई सारे विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, 1999 में। राजस्थान महिला जो आयोग है इसका गठन 1999 में किया गया। मैं प्रश्न को 2 बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 9वां प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है पक्षी चिकित्सालय, पक्षियों का हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? कोटा, अलवर, जयपुर, टोंक। बिल्कुल जयपुर में है। राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में है और ये एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के नृत्यों से संबंधित वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है वालर नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? मीणा, कंजर, गरासिया, डामोर। बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं ज़्यादातर विद्यार्थी। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, गरासिया जनजाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। और गरासिया सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही जिले में। कहाँ पर? सिरोही में, जो आबू पर्वत और इनके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर इनका बाहुल्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? आपको बताना है बड़ी ठनी कौन से स्थान से संबंधित हैं? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल, बूंदी। वेरी गुड, इसमें भी आपका सही आंसर आ रहा है।
किशनगढ़ की, किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला भी है। अब आप समझ गए ना? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ज़्यादातर विद्यार्थी। तो ऑप्शन बी गंगानगर, गंगानगर है, इसको राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, यानी अन्न का कटोरा, अन्नागार आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गंगानगर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। राजस्थान की प्रथम वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई है? वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा करंट का प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये अजमेर से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए एकदम इजी सा प्रश्न, मादल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके बीएसटीसी एग्जाम में गत वर्ष में ये पूछा भी गया था। तो मादल आभूषण, लोक वाद्य यंत्र, छापा कला या फिर परिधान? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, लोक वाद्य यंत्र है वादल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मादल को बजाया जाता है, ढोलक जो होता है उसी तरह का मादल होता है, ये एक लोक वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़? बिल्कुल, ये जिस शहर में है उस शहर को नीला शहर भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी, और उसी के ऊपर ये मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ये तो राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला आम प्रश्न। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आपने भी पढ़ा होगा, राजस्थान अध्ययन किताब पढ़ी है तो कक्षा 7 की। तो इसमें रहेगा भूप सिंह, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम या फिर मूल नाम भी आ सकता है, इसकी जगह पे मूल नाम भी आ सकता है। तो आपको बताना है भूप सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? यमुना आपको पता है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कौन सी नदी मिलती है? बाणगंगा, लूणी, जुवाई, माही? तो बिल्कुल इसका आंसर आप दीजिए, बाणगंगा नदी रहेगा, जो कि अपने पूर्वी राजस्थान के जयपुर के आसपास से होकर ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदी हैं। बाकी माही, लूणी और जवाई ये तीनों कौन से हैं? अरब सागर की जो शाखा है उनकी नदियां हैं, जबकि बाणगंगा है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदी है जो कि यमुना में जाकर मिलती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? देश का नाम बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये। तो ऑप्शन बी रहेगा फ्रांस से। ज़्यादातर जो अपने राजस्थान में घूमने के लिए लोग आते हैं फ्रांस से आते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? इनके बारे में मैंने पहले कहा था, दक्षिणी राजस्थान में ये बहती है माही नदी। तो माही महोत्सव बिल्कुल प्रतापगढ़ में, सॉरी ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काष्ठ जीवाश्म पार्क है तो ये आकलवुड जो कि जैसलमेर में है मेरे हिसाब से, जैसलमेर में आकल गांव, आकलवुड इनको कहते हैं। चांदन नलकूप इसको थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। और लाठी सीरीज ये भी जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और शमगांव ये भी जैसलमेर में है। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क ये हैं आकलवुड में, यानी आकल, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परमाणु परीक्षण तो ये किया गया था 18 मई 1974 को। और कहाँ किया गया था? पोखरण में। ये भी आप ध्यान रखना, पोखरण कहाँ पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है,
और इसके बाद में दूसरा और किया गया था, वो भी पोखरण में किया गया था। लगभग 1997 था, 98 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। दूसरी बार और किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पोमसा क्या है? पगड़ी, गोटा, आभूषण, ओढ़नी। तो पोमसा एक प्रकार की ओढ़नी होती है, और ये पोमसा है, दो प्रकार के होते हैं, एक पीला पोमसा और एक केसरिया पोमसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? आपको बताना है कलमकारी कला का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी रहेगा, फड़, बंदेज, अजरक, ये सभी है। ठीक है ना। फड़ पाबूजी की वगैरह गाई जाती है, आपको पता है, नायक भूपों के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा कि भाई मेरे इतने विद्यार्थी हैं वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही अच्छा सा आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, सालेम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, टोंक। ये भी आपके बीएसटीसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सालेम सिंह की हवेली, तो हवेलियों का नाम जैसे ही आए तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर हवेलियों का शहर भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगर क्षत्रियों से संबंधित प्रश्न आए तो आपको जोधपुर याद रखना है, हवेलियों से संबंधित आए तो जैसलमेर याद रखना। ये दो जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। तो दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला कहाँ स्थित है? अर्धचंद्राकार का मतलब क्या होता है? जिस तरह से चांद होता है उस तरह से पर्वतमाला है वो है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, बूंदी में। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाहरगढ़ में। किस किले में? नाहरगढ़ में। तो इसमें नाहरगढ़ आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ 2 हैं, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो ये नाम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हर जो सरकार आती है वो बदलती रहती है। तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों के लिए ये आंदोलन चलाया था दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत है, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था आदिवासियों को एकजुट करने के लिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कुल मैंने 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में बताए हैं। मैं आशा करता हूँ आपने इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड किया है और आप सभी ने भी सही आंसर दिया होगा। अब अपना स्कोर बताइए, 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, और अपना नाम, अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिए। रेगुलर हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े रहना। बेहतर से बेहतर आपके एग्ज़ाम तक मैं क्लास लेकर आने की कोशिश करूँगा। पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न भी शामिल रहेंगे हर क्लास में, क्योंकि मैंने बीएसटीसी के एग्ज़ाम में मेरा अच्छा खासा अनुभव है। मैंने खुद ने दिया भी है, अच्छे अंकों के साथ में मैंने उत्तीर्ण भी किया था। इसके बाद में मैंने अब रीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मुझे फुल अनुभव है और मुझे पता है कि किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। जैसे जोधपुर का नीला शेर, सफ़ेद शेर वगैरह, ये जो है ना, ये प्रश्न आता है। जोधपुर का नीला शेर लगातार 2 बार आया था, 2017 में भी आया, 2018 में भी आया मेरे हिसाब से। तो इस तरह से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिपीट होते हैं, उन्हीं के बारे में भी मैं आपके आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।